हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं साबु खान। हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें कि हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि जो भी पार्ट दिए थे उनको हमें दो मेथड से हल करने थे। कौन कौन सी मेथड से? विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे कुछ पार्ट दिए गए हैं, जिसमें हम इसके 2 या 3 पार्टों की बात करेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 1 को बोर्ड पर नहीं लगा रहे, ओनली आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा काफी लॉन्ग है और हम इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे आपको। देखिए किस तरीके से करना है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 में बदल जाती है। और ऊपर जो इसने एक बात और कही है कि निम्न समस्याओं के रैखिक युग्म जो हमें ज्ञात करने हैं, यदि उनका अस्तित्व हो, अस्तित्व यानी किसी चीज का मान निकाला जा सकता है, उसे कहते हैं अस्तित्व, तो हमें वो कौन सी विधि से करने? विलोपन विधि से करने। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें कह रहा हो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल जिस तरीके से क्वेश्चन ने कहा है बिल्कुल उसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। भिन्न निकलवा रहा है तो सबसे पहले हल माना भिन्न बराबर x/y, माना भिन्न बराबर x/y मान लिया। अब पहली शर्त क्या है? पहली शर्त जो कि पहली शर्त कहां से है? क्वेश्चन में पहली शर्त प्रश्नानुसार में क्या दी है? देखो, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो अंश तो ये रहा हमारा और हर ये रहा, तो हम अंश में कितना जोड़ दें? 1 और x, और हर में कितना घटा दें? y-1, तो भिन्न कितनी हो जाती है? बराबर 1 हो जाती है। ठीक है भाई, इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई x + 1 1 की करेंगे और y बराबर y-1। ठीक है भाई, अब आप क्या करेंगे? x और y एक तरफ और जो हमारी संख्याएं दी गई हैं उन्हें एक तरफ, तो इसे इधर ले x - y, ये -1 और 1 धरा के -1, तो x - y बराबर -2, समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है भाई, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद क्या है? दूसरी शर्त क्या है इसमें? दूसरी शर्त या आप इनकी जगह क्या कह सकते हैं? प्रथम प्रश्नानुसार या पहली शर्त या द्वितीय शर्त। अब देखो आप क्या है, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त में कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें, ठीक है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाते हैं। अंश की कोई बात नहीं है, हर में जुड़ रहा है तो अंश तो ऐसे लिख लेंगे, हर में कितना है? y + 1, कितनी हो जाती है? 1/2। अब हमारे मैथ का कोई काम नहीं, देखे ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2x बराबर y + 1, तो इन्हें एक तरफ कर लेंगे हम, 2x - y बराबर में 1, समीकरण नंबर 2 होगी। हमें करना कौन सी विधि से है? विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि का मैंने तुम्हें एक तरीका बता रखा है, आप समीकरणों पर ध्यान दें, समीकरणों पे क्या करेंगे आप? ध्यान दें। देखे, ये हमारा क्या है? ये हमारा 2x है और ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये ax है, तो हमें इसमें इसकी गुणा अगर घटाना पड़ेगा तो आप ऐसा मत करो, y हमारे क्या है? बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, और हमारे चिन्ह भी सेम है। जब चिन्ह सेम हो तो घटा दिया करो। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अब 1 कहाँ है हमारी? 1 में से x - y बराबर -2, ये रही। दूसरी 2x - y बराबर में 1, क्या करने पर? घटाने पर। मैंने तुम्हें एक बात और बताई पिछली वीडियो में कि घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, तो ये प्लस का तो माइनस का आएगा, माइनस का तो प्लस का एक आएगा, प्लस का तो माइनस का। ठीक है, ये दोनों कट गए क्योंकि ये प्लस का माइनस का कटे। अब ये x का आएगा प्लस का और ये 2x का आएगा माइनस का, तो माइनस का x बचा, और 2 और 1 3 माइनस के, क्योंकि भी माइनस का माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर 3। अब x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 1
में। किस में भाई? 1 में, समीकरण 1 में। अब एक का है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, किसका मान? x का, x ये रहा, x ये रहा, 3 माइनस वाई बराबर माइनस 3 पर जाएगा, 3 पर हम तो माइनस का y बराबर माइनस का 2 माइनस का 3, क्योंकि प्लस का पर जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस y बराबर 5। अब आपके पास x का मान ये रहा, y का मान ये रहा, और हमें निकालना क्या है? तो भिन्न। तो अतः भिन्न कितनी मानी थी आपने भिन्न जब क्वेश्चन को स्टार्ट किया था? x बाई y। तो आप क्या देखेंगे? x का मान कितना तुम्हारा? 3, और y का मान कितना तुम्हारा? 5। तो भिन्न बराबर कितनी आ गई? 3/5। बिल्कुल। अब इसी तरीके से आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखिए कैसे हम करेंगे। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट किस तरीके से करेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि 5 वर्ष पहले कोई नूरी है और सोनू है, उसकी आयु उससे कितनी थी? 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो उनकी हमें क्या करना? वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या करनी है हमें? वर्तमान आयु। कुछ नहीं, बिल्कुल आपको जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया है उसी लेवल पे आप चलोगे। देखिए पहले क्या करेंगे? नाम क्या क्या है इसमें? नूरी और सोनू। तो हल कैसे करेंगे? हल देखो ध्यान से, माना नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y वर्ष है। हमने मान लिया नूरी की आयु जो कितनी है वो x वर्ष है, और सोनू की आयु जो कितनी है y वर्ष है। मान आया अपने पास से। अब देखो पहली शर्त क्या है? प्रथम या पहली शर्त, प्रथम प्रश्नानुसार। ठीक है भाई, पहली शर्त क्या है? हमें इसमें ध्यान से देखना है, ये हमें किस तरीके से करना है। पहली शर्त है इसमें क्या? 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी? 3 गुनी थी। ठीक है, अब देखो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, एक की तो हो जाएगी x माइनस 5 तथा दूसरे की कितने हो जाएगी? y माइनस 5 वर्ष होगी। अब ये क्यों हुआ भाई ऐसा? क्योंकि वे अब जो है x वर्ष के हैं, तो अब पूर्व का मतलब पहले, तो x में से 5 कम हो जाएगा और y में से भी 5 कम हो जाएगा। ठीक है, कितनी थी 5 वर्ष पूर्व? 3 गुनी। अब 3 गुनी का मतलब ये होता है जिसने जिससे कहा है, ठीक है ना, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। हमने नूरी और सोनू की आयु क्या करा? इक्वल रख लिया, बराबर रख लिया। अब एक बात देखो, इस नूरी की आयु है सोनू की आयु से 3 गुनी, तो जिससे है उसी में 3 की गुणा कर दो। 3 गुनी है तो 3 गुणा। ठीक है भाई, अब देखिए x माइनस 5 बराबर 3y माइनस का 3 पंजे 15, इसके अंदर गुणा कर ली 3y और 3 पंजे 15, तो x और y वाले एक तरफ कर लो। x माइनस का 3y बराबर माइनस का 15, 5 पर आ जाएगा प्लस का 5, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, अब आगे देखिए इसी क्वेश्चन में क्या कहा है, ये बोला है इस क्वेश्चन में कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, एक की तो हो जाएगी x प्लस 10, क्योंकि अब जो है x वर्ष का 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x मोड जुड़ जाएगा, तथा दूसरे कितनी हो जाएगी? y प्लस 10 वर्ष होगी। ठीक है भाई, अब 10 वर्ष पश्चात, अब वही बात बैलेंस करो, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, कितनी रह जाएगी? 2 गुनी, तो इसमें 2 की गुणा कर दो। ठीक है भाई, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस में 20, एक तरफ ले आओ, x माइनस का 2y बराबर ये पर रहेगा तो 20 माइनस का 10,
तो x माइनस का 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2, क्योंकि x ये 10 की तरह का माइनस का होगा और 20 में से 10 गया तो हमारा रहेगा। ठीक है, x माइनस का 2y। समीकरण 1 और समीकरण 2 अब तुम्हारी आ चुकी हैं। अब क्या करोगे आप, अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखें, क्या ये x हमारा क्या का प्लस का और का प्लस का बिल्कुल बराबर है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दो। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दो। x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10 और x माइनस का 2y बराबर 10। ठीक है भाई, क्या करने पर, घटाने पर। ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कट गए। ठीक है भाई, अब देखिए 2y प्लस का है y, 3y माइनस का, तो कितना बचा, माइनस का y। ये माइनस का 10, ये माइनस का 10, तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 20। माइनस का माइनस y बराबर 20। ठीक है भाई, अब y का मान आप पार हो गए, समीकरण 1 में रख दो और 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 कहां है तुम्हारी, ये रही, x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण 2 आ गई। अब x माइनस 2 गुणा में 20 बराबर में 10, x माइनस में 40 बराबर में 10, तो x बराबर 10 प्लस में 40, तो x बराबर कितना आगा, 50। अब आपने क्या देखा कि x का मान भी आगा तुम्हारा और किसका मान आगा, y का मान भी तुम्हारा आ चुका है। ठीक है भाई, तो अब ध्यान से इस क्वेश्चन में आपको जो गौर करनी है वो करनी है, आपने किसकी उम्र x मानी, किसकी उम्र y मानी। तो नूरी पहले है तो क्रमशः तो x, तो नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष, क्योंकि यही तो x का मान ये रहा। ठीक है, अब सोनू की आयु, सोनू की आयु y बराबर कितनी है, 20 वर्ष है, उनकी वर्तमान आयु। ठीक है भाई, बस हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, इन दोनों की आयु ज्ञात करनी थी। अब वे प्रेजेंट में इतनी वर्ष के हैं। ठीक है, आपको कहीं डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूं कि हमें बिल्कुल इसी तरीके से विलोपन विधि से करने। अब आप इसका पार्ट नंबर 3 देखिए, पार्ट 3 क्या है, देखिए। अब आप इसका पार्ट 3 देखिए, 3rd पार्ट किस तरीके से करेंगे हम। क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है कितना है, 9 है। 2 अंकों की संख्या, उनका योग कितना, 9 है, और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा क्वेश्चन अनबैलेंस है, हमें ध्यान से समझना, बहुत बारीकी से क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अब देखिए किस तरीके से करेंगे हम हल। हल क्या कह रहा है, 2 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, उनका योग तो कितना है, 9 है। फिर कह रहा है यू, क्या कह रहा है, देखिए इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बने संख्या का 2 गुना है। ठीक है, अब देखिए कैसे, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y है, जिसमें इकाई का अंक y तथा धाई का अंक x है। हमने 2 अंकों की संख्या मान ली जिसमें इकाई का अंक y तथा धाई का अंक क्या मान लें, x है। ठीक है भाई, अब देखिए पहली शर्त क्या है इसमें, प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त है कि 2 अंकों की संख्या का योग जो कितना है, 9 है, तो पहली संख्या है, दूसरी तो x प्लस y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, 2 अंकों की संख्या का योग कितना होगा, 9 है। अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना है इस सवाल में, दूसरी शर्त बड़ी ही बेहतरीन शर्त है जो कि आपको करनी है। दूसरी शर्त आपको क्या करनी है, ठीक है, 9, क्योंकि 9 गुना है इस संख्या, 9 गुना में 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या
9 गुना में 2 अंकों की संख्या बराबर 2 गुना में 2 अंकों की संख्या, 2 गुना में 2 अंकों की संख्या के अंकों का स्थान पलटने पर। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, 9 गुणा 2 अंकों की संख्या, ये तो मान लिया आपने 10x प्लस वाई। ठीक है भाई, बराबर 2 गुणा 2 अंकों की संख्या का स्थान पलटने पर। अब देखो अंकों का स्थान कैसे पलटा जाएगा, ये y जो है 10 के साथ लगेगी 10y, और x जो है वहां आ जाएगा। देखो पलट गया स्थान, ये y जो है 10 के साथ चलेगी और ये हमारे 2 अंकों की संख्या ऐसे के ऐसे। ठीक है भाई, y 10y और x हमारा ये होगा हमारा, यही हमारी शर्त थी। अब हमारा मैथ का काम खत्म। अब हमें 2 अंकों की संख्या बतानी है। 10 निम 90x और प्लस का 9y बराबर 10 दूनी 20। ठीक है, 2 धाई 20y बराबर प्लस 2x। ठीक है, अब x वाले एक तरफ कर लेंगे, y वाले एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, 9y माइनस का कितना आएगा 20y, इधर लाएंगे मैं, बराबर 2x और माइनस का 90x। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे। तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 11y, माइनस का 11y, 20 में से 9 गया 11y बराबर 2 में से माइनस का 88x। ठीक है भाई, माइनस से माइनस कट जाएगा, 88x को इधर लिख लेंगे, 88x बराबर में 11y। ठीक है, अब हमें जो मान निकालना है, हमें कैसा मान निकालना, ध्यान से देखना हमें। ये हमारा इसके नीचे जाएगा या इसके नीचे जाएगा, आप इसको यहीं रहने दो, इसको यहां भी ये हमारा चल जाएगा। ठीक है भाई, यहां। ठीक है, कैसे, अब y बराबर 88x बटे में 11 8 88, तो y बराबर में 8x, इसको मान लो आप समीकरण 2। ठीक है, आप इसको बदल के भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ये तरीका। ठीक है, अब y का मान तुम्हारे पास आएगा, y का मान कहां रखोगे, y का मान समीकरण 1 में। ठीक है भाई, एक कितने तुम्हारे x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, रख दो तो इसकी जगह 8x, y की जगह कितना 8x, तो x प्लस में 8x बराबर में 9, 9x बराबर में 9, x बराबर इसके नीचे 9 चला जाएगा, 9 कम 9, x बराबर कितना आएगा 1। अब x का मान कहां रखोगे आप समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में, 2 कहां है, ये y बराबर में 8x, तो y बराबर में 8 गुणा 1, y बराबर में 8। अब आपने क्या देखा, आपके पास x का मान भी है, y का मान भी है, तो आपको 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। देखिए ध्यान से, 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या आपने ये मानी थी 10x प्लस वाई। अब जो वहां पर x है वहां x का मान रखो, जहां y है y का मान, y का मान तो 8 है। ठीक है भाई, ये रहा y का मान कितना है 8, और x का मान कितना तुम्हारा 1। ठीक है, ध्यान से आप देखिए इसमें। ठीक है भाई, अब देखिए ध्यान से, x का मान कितना है 1, तो 10 गुना में 1, और प्लस में y का मान कितना 8, तो 10 प्लस में 8 बराबर में 18 आंसर। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, 18 कैसे है, क्या अंकों का स्थान बदलने पर क्या 2 गुना है, और अंकों का स्थान ना बदले तो कितना है 9 गुना। अब आप ध्यान से देखिए, हमारे 2 संख्या के अंकों का योग कितना 9, आप इन दोनों को जोड़ लो, 8 और 1 9। ठीक है भाई, अब उसके बाद देखिए ध्यान से क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, 9 गुणा में 2 अंकों की संख्या, यदि हम इसका स्थान बदल दें, यदि हम इसको बाद में कर दें, 1 कितना होगा 81, तो देखिए इसका 9 गुना होगा, 9 9 81। यदि हम इसका स्थान ना बदलें तो इसका 2 गुना होगा, देखिए 2 गुणा में 2 अंकों की संख्या का स्थान पलटने पर। ठीक है भाई, ये आ गया है 18 और 81। कहने का मकसद वो हमारी संख्या कैसी है 18 है, जिसका स्थान बदल दें तो 9 गुना हो जाएगा, स्थान नहीं बदले तो 2 गुना रहेगा। ठीक है भाई,
ये क्वेश्चन था हमारा इसका पार्ट 3। आज हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं क्योंकि हमने इसमें वीडियो में 3 पार्ट समाप्त किए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर बने रहिए, वॉच टाइम में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इसलिए कल तक के लिए टेक केयर, बाय।